मीडिया मैन और जावेद इसरार की तरफ से ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में क्या SC ST अल्पसंख्यक एवं सेकुलर वोटों का बिखराव हो जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बात ये कही है कि ये देखने वाली बात है कि आज जो है उत्तर प्रदेश में BSP जो है BJP के साथ चली गई है और SC ST के साथ जिस तरह जुल्म जाती हुआ है, मायावती जी ने उनके लिए रोड पर उतर के जो संघर्ष करना था उन्होंने कुछ नहीं किया। अब रहा मुस्लिम लीडरशिप की, तो मुस्लिम लीडरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ तक कि समाजवादी में जो आजम खान थे उनकी ऐसी तैसी BJP ने कर दिया और उनको बचाने के लिए उनके फेवर में कभी भी ये समाजवादी के लोग नहीं उतर के आए। कांग्रेस में ऐसा कोई मुस्लिम लीडर जो प्रदेश लेवल पे हो चाहे राष्ट्र स्तर पर नहीं है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि SC ST वोट या अल्पसंख्यक वोट या सिविल वोट किधर जाएगा। जो जागरूकता बंगाल में है वहाँ के वोटर्स ने दिखाए थे, अगर वही जागरूकता यहाँ का उत्तर प्रदेश का SC ST OBC अल्पसंख्यक सेकुलर वोटर्स दिखाते हैं और सियासी जागरूकता, सामाजिक जागरूकता दिखाते हैं, तो निश्चित ही जो है BJP को हार निश्चित है। क्योंकि जिस तरह से BJP ने ये अभी पिछले 7 साल में किया है, जनता जो है त्राही तराही बोल चुकी है और मोदी जी के खिलाफ में, अमित शाह के खिलाफ में, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ में जनता बिल्कुल जो है खिलाफ हो चुकी है। अब इसका एडवांटेज जो है इन लोगों को लेने की जरूरत है। BSP में कोई मुस्लिम लीडर्स नहीं है। समाजवादी तो देखा जाए तो लोग कह ही रहे हैं कि भाई यादव की पार्टी है। और अब रहा सवाल अल्पसंख्यकों का वोट का, तो अल्पसंख्यकों में जो मेजोरिटी जो बंगाल के अल्पसंख्यकों ने दिखाया था कि एक मुश्त, तो इनको भी चाहिए कि किसी भी एक पार्टी में, चाहे वो समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, और मैं मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा तो वोट जो है अल्पसंख्यकों के SC ST के वोट जो है समाजवादी को, कांग्रेस को मिलेंगे, क्योंकि सब लोग उससे परेशान हो चुके हैं और हर फ्रंट पे, रोजगार के नाम ले लीजिए चाहे किसी को ले लीजिए। अच्छा, दूसरा जो है मैं जो बार बार कहता हूँ कि हम लोगों को जो है धर्म से उठ के और जात से उठ के हम लोग को ये देखना है कि कैंडिडेट जो है वो किसको वो भला कर सकता है, समाज का भला कर सकता है, काम करता है कि नहीं कर सकता है, उसका कैरेक्टर कंडक्ट किस तरह का है। आज मुसलमानों के ऊपर हर बार ये होता है कि BJP को हराना है। भाई BJP को कोई एक जात धर्म के लोग थोड़ी हराएंगे, तो पार्टी हराती है। तो लोग इस तरह मोबिलाइज करके डिवाइड एंड रूल करने की बात करते हैं, पोलराइजेशन की बात करते हैं, ध्रुवीकरण की बात करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मुसलमानों के लिए BJP भी अछूत नहीं होना चाहिए। शर्त यह है कि वो लोग उनको टिकट दे, टिकट वो देगी नहीं, जब देगी नहीं तो फिर उनको क्यों कोई वोट देगा? उनका कहीं रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, और जो लोग हैं उसमें उनका कोई बोलबाला नहीं है, कुछ काम नहीं करते हैं। ये मेरा कहना है जी सर। अब रहा तो देखिए, इसमें और बता दूं कि जिस तरह अभी अखिलेश जी ने कह दिया कि वो पिछले बार जो समाजवादी के BSP के साथ मिलकर लड़ते हैं, अब उनके साथ नहीं लड़ेंगे। और BSP ऑलरेडी जो है BJP के साथ पंजाब में जा चुकी है, अब वो जो है इस पर भी वही करेगी। अब वो छोटी छोटी पार्टियों को लेके आएंगे, चाहे पीस पार्टी हो, चाहे इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, चाहे और भी जो रीजनल पार्टी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। लेकिन इसमें अगर इस तरह से हो सकता है कि वोटों का बिखराव हो सकता है, उनको सोच समझ के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करना चाहिए। लेकिन पहले जैसा स्थिति नहीं होगा, लोग जो है एक मुश्त होकर वोट देने की कोशिश करेंगे। जी सर, अभी जिस तरह से SC ST एवं अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो अपराध बढ़े हैं, इससे क्या लगता है किस पार्टी को इसका फायदा होगा? कह रहे हैं कि लगातार उनके खिलाफ, SC ST के खिलाफ जो जघन्य अपराध बढ़े हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने कह दिया कि साहब जो है हम लोग के साथ जुर्म जाति हुआ, हम लोग की बात सुनवाई नहीं हुई। और इसी तरह से जिस तरह जितिन प्रसाद जो है BJP में आए, उनको हाथों हाथ लिया गया, बल्कि उनसे कहीं क्या था। तो भाई देखा जाए तो जुर्म जाति तो SC ST के खिलाफ में हुआ, मुसलमानों के खिलाफ में हुआ, लेकिन ये सब जो है नैरेटिव को बदलने के लिए किया जा रहा है। आम जनता को ये बात नहीं मालूम है। जिस तरह से SC ST में जागरूकता है, ये थोक के भाव से करोड़ों में, बता दो 10-15 करोड़ जो है लोग जो है SC ST बुद्धिस्ट जो है बनने जा रहे हैं, क्रिश्चियन बनने जा रहे हैं, वो जो है सिख बनने जा रहे हैं, इस्लाम धर्म को कबूल कर, ये सबको जो है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। और यही नहीं, तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो जिस तरह वहाँ के CM ने, स्टालिन ने यह कहा है कि तमाम मंदिरों में इनके जो पुजारी जो होंगे SC ST होंगे, तो निश्चित ही एक तरफ वो वहाँ पे ये बात हो रही है, तो क्या ये चीज़ यहाँ पे दोहराया जाता है तो क्या असर पड़ेगा? सवाल उठता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस तरह से जो है रोजगार की बात यहाँ पे लेके आती है, महंगाई की बात लेके आती है। महंगाई के साथ साथ पे जो पेट्रोल प्राइसेस जो है, जो खादाने के सामान बढ़ा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज किसान आंदोलन, यही जो है जितने भी पार्टी हैं
12 विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन का साथ देने की बात की, तो ये लोग जो है बीजेपी रूल स्टेट में इसको खिलाफत क्यों नहीं कर रहे हैं? मुखालफत नहीं हो रही है। रोड धरना प्रदर्शन जो रोड पे नहीं हुआ है, ये कहते जरूर हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, इसलिए कि जिस तरह से कानून का दुरुपयोग हो रहा है उससे लोग डरे हुए हैं। और ऐसे हालत में ये निश्चित ही जो कह रहे हैं कि बिखराव तो मतलब जो हालात है बन सकता है, लेकिन अगर जो है जागरूकता का उन्होंने परिचय दिया तो निश्चित ही जो है इन ब्लॉक जैसे वोट बंगाल में पड़ा है ममता के फेवर में, यहाँ पे भी समाजवादी और कांग्रेस के फेवर में पड़ सकता है। और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।